चलो अब हम लोग समझते हैं। 20 मिनट अब शांति से सुनना है तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सीधा सी बात है। पढ़ाए बाबू, शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे नहीं आएगा। आई सब क्वेश्चन सब जगह पूछा जाता है। CI SI का क्वेश्चन फेमस होता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब। देखो आपको क्या बताएं बाबू, आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं, तो आपको हम ये बोल रहे हैं आपको एक गो फार्मूला, 1.5 फार्मूला याद रखना। क्या सर? अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 के पावर T, और CI कहेगा तो अमाउंट माइनस P। यही 1.5 फार्मूला याद रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है कि नहीं। ये 1.5 फार्मूला याद रखोगे काम हो जाएगा CI में सारे इसी से, है ना। बाकी हाफ ईयरली क्वार्टरली का उतना याद रखे की जरूरत नहीं है, इसी से हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे ये सीखना। अब सीखना, यहाँ जो बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम है, और टाइम क्या है, साल में रहता है। ये फार्मूला वैलिड है बाबू ईयरली का, पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, और टाइम कैसे बाबू ईयर में है। यदि आपको टाइम बाबू 6 महीना दे रहे, 3 महीना दे रहे, तो टाइम को बाबू कन्वर्ट कर देना। जैसे हाफ ईयरली कहेगा तो उसको साल में कन्वर्ट कर दो। जैसे 2 हाफ ईयर कहेगा, हाफ ईयरली 2 हाफ ईयर कहेगा तो कई साल, 1 साल, है ना। तो टाइम को कैसे कर देना, साल में कर देना। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, शांति से सुनो। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मन से पढ़ना संस्कार, वीडियो बंद के लिए। फाइंड द CI ऑन 5,000, मतलब 500 रुपया पे निकाला तो 500 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 5,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट ऑफ 10% संकल्प, रेट दिया हुआ है 10% जीतू, कैसे बाबू, पर एनम। कौन सा एनम, पर एनम, है ना। ठीक जीतू, तो 10% पर एनम ना आर्यन। हाँ बाबू, ठीक। टाइम दिले है सर, टाइम कितना दिया बाबू, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 1/1/2 years, इतना चीज दिया हुआ। सर अब यहाँ, आवाज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बाबू आपको जो लिखा हुआ उसी का मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है। कंपाउंडेड कैसे कह रहा है बाबू, हाफ ईयरली कह रहा है। ठीक, तो यहीं पे समझना बाबू आर्यन, क्या झंडा दोला रहा है जी आर्यन, है ना। ठीक, देखो निधि वीडियो ऑन करो। तो हाफ ईयरली कह रहा है ना, इंटरेस्ट मतलब बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर साल है प्लाट, लेकिन जो बाबू डिमांड कर रहा, मान लो कोई आदमी आप 5,000 रुपया दिया, बोले 10% से देंगे, लेकिन हम 6 6 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे। हाफ ईयरली मतलब 6 6 मंथ पे लेंगे, है ना। तो आपको बाबू कितना हाफ ईयर है, इसमें कितना हाफ ईयर, टाइम है बाबू ईयर में है, तो ईयर को बाबू यहाँ हाफ ईयरली दिला है ना, तो सारे को किस में कन्वर्ट कर देना, हाफ ईयरली में। टाइम भी हाफ ईयरली में, रेट भी हाफ ईयरली में, बात खत्म। हमको क्वेश्चन हाफ ईयरली पूछ रहा है संकल्प शैतान, तो ये जो फार्मूला है ईयरली वाला फार्मूला है को, 1 साल के, तो हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा, तो 1 साल का 10%, तो हाफ ईयर का बाबू 10/2%। आधा साल का बाबू, 1 साल का 10%, तो आधा साल का निकाल लेना। टाइम भी बाबू ईयर में है, तो यहाँ ईयर में है, तो अब इतना साल में कै हाफ ईयर, टाइम को भी हाफ ईयर, हाफ ईयरली रहेगा, रेट भी हाफ ईयर में लेना, टाइम भी हाफ ईयर में लेना, बस मामला खत्म, बात हजम, मामला खत्म। तो देखो बाबू क्या करोगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रहा, तो 10 को कितना से भाग देगी सुरभि, 10/2 से। हाफ 1 साल का 10%, तो हाफ ईयर बाबू 2 से भाग देगा तब ना आएगा बाबू। तो ये क्या 10% हाफ ईयरली हो जाएगा, 10/2। ठीक सर, 5% हाफ ईयरली, सर डिवाइड बाय 2 क्यों से आया? ठीक। 5% क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया। ठीक सर, हमने रेट को कैसे निकाल दिया, हाफ ईयर में निकाल दिया, क्योंकि हमको सर हाफ इसको ईयर। 3 से डिवाइड कर दो ना, 3 से। ठीक, अब शांति से सुनो, पहले शांति से सुनो, उसके बाद समझते रहना, पहले सुनो शांति से। आगे बाबू क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है ना। क्या कह रहा है नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन, पहले इसको शांति से सुनना है।
हमको दिया हुआ है टाइम दिया हुआ 1 साल, तो इतना ईयर्स में कै गो हाफ ईयर, चूंकि हमको इंटरेस्ट हाफ ईयर लिखा रहा बाबू, तो रेट भी हाफ ईयर में, टाइम भी हाफ ईयर में। तो अब आपको सोचना है जो टाइम दिलोरा में कै गो हाफ ईयर होगा गणेश शैतान, है ना बाबू? ठीक, कै गो हाफ ईयर होगा, तो ये कितना है सर? 1/1/2 मतलब 1 ईयर्स है। अरे 1 साल हो गया प्लस हाफ ईयर है, आधा साल है ना? 1/1 1 साल प्लस आधा साल, तो हमको हाफ ईयरली दिल है ना, जैसे जो आपको हाफ ईयरली कहेगा तो टाइम को हाफ ईयरली में, रेट भी हाफ ईयरली में। 1 साल में कै गो हाफ ईयर? 2 हाफ ईयर, अल्लाह नहीं, 1 साल में 2 हाफ, और आधा साल में कै गो हाफ ईयर? 1 हाफ ईयर। अरे आधा साल मतलब 6 महीना, 6 महीना में 1 हाफ ईयर, तो 1 हाफ ईयर हो गया। तो टोटल टाइम कितना? 3 हाफ ईयर। कितना हो गया? 3 गो आधा साल। मतलब 1.5 साल में बाबू 6 6 मंथ, 1.5 साल मतलब 18 मंथ, 18 मंथ, 18 मंथ में 6 6 मंथ का 3 पेयर, वो नैतिक है ना? तो ये हो गया नैतिक टाइम हो गया, समझे भोले? 3 हाफ ईयर हो गया। अब बाबू आपको टाइम टी बराबर हो गया 3 भोला, 3 हाफ ईयर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? फार्मूला लिखना है। क्या करना, क्या लिखना है जी बाबू गणेश? फार्मूला लिखना। ए बराबर कितना? P इंटू 1+R/100 के पावर टी, है ना? बार बार बोल रहे हैं, अगर कंपाउंडेंट हाफ ईयरली कह रहा है भोले पलक से, तो रेट को भी हाफ ईयर में ले आवो, टाइम भी हाफ ईयर में ले आवो, है ना? ठीक से। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना सर? 5000 इंटू 1 प्लस रेट कितना सर? 5%। कितना संकाल? 5% से जल, है ना अंशराज? रेट कितना? 5% बटा 100, और टाइम बाबू हाफ ईयर, तो कै गो हाफ ईयर? 3 गो हाफ ईयर हो गया। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। इसको सोल्व करेंगे भोला मेरा, आंसर लूटेंगे। अब बहुत सारा बच्चा को ये भी सोल्व करे नहीं आता है। 1+5 से मर जाएगा 20, तो 20 नीचे आएगा निधि, इसे तो निधि क्या क्या 20+1 21, 21 के 3 बार कर दी है ना निधि? वैसे पढ़ाया होता जी, 20 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, है ना? ठीक से। अब इसको सोल्व करो। क्या करेगा संकल्प? सोल्व करेगा। तो अमाउंट बराबर कितना? 5000 इंटू 1+1/20 के पावर 3। 20 ऊपर नहीं जाएगा निधि, ऊपर ऊपर कैसे ऐड कर देती हो जी पागल की तरह? पढ़ाए ना बाबू। 5000, ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, तो 20+1 के पावर 3, तो 5000 मल्टीप्लाई 21/20 के पावर 3। अब 21/20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो वीडियो ऑन करो जी, एपिक्रम से ऑन करो, खून सो खाते रहता है सब। तो 5000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20 और 21/20 हो गया। अब मार धार करो, आंसर लाभो। 1010 2020 3030, मतलब कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो इसमें कैलकुलेशन आपको होते 2 2 जा 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। लिखो जी, गणेश वीडियो ऑन करो बाबू। तो इस तरह से करना रहता, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर रेडियस को 2 से डिवाइड क्यों किया? रेडियस कहाँ है जी? बार बार रेडियस करते रहे। सर रेडियस नहीं सर, रेट रेट। रेट बाबू हाफ ईयरली का रहा है, इसीलिए 2 से डिवाइड किया गया है। सर टाइम को
टाइम को कैसे किया? टाइम बाबू सर आपको गोला क्या 1.5 साल में कई वो हाफ ईयर होता है, जितना हाफ ईयर होता है उतना पढ़ाते जाके सुनता का नहीं जी। सर गुना करने में 46,305 आएगा। कितना आ रहा है बोला मेरा 46,000 जी। 46। यस सर। ऊपर में 6,500 कितना है बाबू? 5 46,500 46,305। डिवाइडेड बाई 8। यस सर। अब इसको 8 से डिवाइड करके आंसर कितना आएगा बोला मेरा? 1650 नहीं सर 1600। वो नहीं आएगा। 5,000 बाबू, 5,000 से ज्यादा आएगा। सर 5788.1125। यस सर। 5,000 788 785 नहीं 88। 88। चलो अच्छी बात है। 88.125। यस सर। ये डिजिट लिखो बाबू। तो इतना रुपया क्या आ गया आपका? अमाउंट आ गया 5700। लिखो, हमको CI निकालना है। गणेश वीडियो ऑन करो जी। ऑन करो ना गणेश, खून सुखाते रहता। जल्दी लिखो बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते आर्यन एक बार। नेक्स्ट बोला सर 2 मिनट्स। सर व्हाट्सएप पे भेज दो ना। भेज रहे हैं बाबू। थैंक यू सर। तो बैठ के कर क्या रहे हो जी? लिखो जल्दी से, इतना टाइम दे रहे हैं लिखने के लिए तो बाबू। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या है जी गणेश। अगला क्वेश्चन, जल्दी करो जी। चलो बाबू मेरे, कल बाबू आप लोग का बाबू फेयर वर्ड मीनिंग वगैरह चेक होगा बाबू, साइंस याद कर लीजिएगा। सर मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आओगे तो पटना में जाकर कूट देंगे, उसमें क्या दिक्कत है जी। एग्जाम है। नेक्स्ट बाबू,
देखो अरे देखो नाम साइंस का फेयर बाबू बट में नहीं कंप्लीट कीजिएगा, पूछेंगे, याद भी कर लेना, रात भर सोना नहीं है, रिवीजन करना, ओरल टेस्ट। देखो शांति से जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा क्वार्टरली कहेगा तो टाइम को बाबू हाफ ईयरली कर रहा है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 2 से डिवाइड कर देना कि नहीं शंकर। टाइम बाबू जो भी साल देल है तो मान लो 2 साल देल रहेगा तो कै गो हाफ ईयर, 2 साल में कै गो हाफ ईयर, 4 गो हाफ ईयर होता है, 1 साल में 2 तो 2 साल में 4। तो टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कहेगा तो हाफ ईयर में निकाल लेंगे। टाइम बाबू हाफ ईयरली कहेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा तो टाइम को भी हाफ ईयर में ही लिख लेना है, बस सिंपल सी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर, टाइम हाफ ईयर, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, सोल्व कर लोगे, खत्म हो जाएगा, सीधा सी बात है। क्वार्टरली कहेगा तो एक और इस पे भी बताते हैं। मान लो बाबू 5,000 रुपया है, 44 नंबर है ना बाबू। अब 20% लोगे बाबू तो 20 × 25 100 कटेगा और 10 आ जाएगा, 10 से 10 तो 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 5 से 20 कटेगा ना जी, 20% ले लो बाबू। चलो 20% पर एनम फॉर सर 20% कल का 20% दिया वाला हुआ आपने होमवर्क दिया था 42 नंबर। 42 नंबर यही था कंपाउंडेड Yes, sir. नहीं सर, नहीं सर, 1/1/2 था ईयर्स। अच्छा पैसा चेंज कर लेते बाबू, दिक्कत क्या बाबू, Yes, 10%। 44 नंबर। हाँ चलो पैसा चेंज कर लो बाबू, मान लो 10,000 रुपया ले लो, क्या दिक्कत हो गया। लिखो इसको समझाते हैं, लिखो। इसके बाद क्वार्टरली कि नहीं बाबू, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू देखो जल्दी लिखो जी, समझाते हैं। लिखो संकल्प बाबू। एक गणेश शैतान है जी, तो काय बंद करता है जी, एक गुरमीत ऑन करो जी। सॉरी सर। सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ जी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट बाबू देखो क्या क्या करा, पहले क्वेश्चन आप खोल के पढ़ेंगे निधि और उसके बाद सोचेंगे। 10,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक सर। कई साल, 2 साल, है ना। अब अगला लाइन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे क्या करा, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली कहेगा, कंपाउंडेड अगर ईयरली कहता तो झंझट नहीं था, डायरेक्ट T = 2 साल, रेट 20% रख के आंसर लूट लेते। कंपाउंडेड कह रहा हाफ ईयरली तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ऐसे है कुछ नहीं। तो हाफ ईयरली कह रहा है ना, हाँ सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देल हको तो एकरो हाफ ईयर में कन्वर्ट कर ला। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम दिया हुआ तो इसको भी हाफ ईयर में कर लेंगे, और टाइम भी साल में दिया हुआ तो इसको भी कैसे कर लेंगे संकल्प, हाफ ईयर में कर लेंगे। तो 2 साल में कै गो हाफ ईयर है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1 साल के, तो हाफ ईयर में 6 महीना में कै % होगा वो कर लो, और उसके बाद वैल्यू पुट कर लो, आंसर लूट लो। तो सिंपल तो है जी, क्या इसमें है, मतलब क्या संस्कार शैतान, देखो संस्कार गिवन बाबू, समझिए में नहीं सब आता है बाबू। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10,000 प्रिंसिपल हो गया। रेट मेरा दिया हुआ है कै %, 20% पर है ना।
तो पर है ना, लेकिन कंपाउंडेड अध्यक्ष हो ना, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है। कंपाउंडेड कैसे बाबू, हाफ ईयर है बाबू। तो 20% को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो 2 से डिवाइड कर देना, ये हाफ ईयरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली, है ना जी संस्कार शैतान। नेक्स्ट बाबू गुरु, तो 20/2 कितना, 10% हो जाएगा। हाफ ईयरली हो जाएगा, बस बात खत्म। अब टाइम पे आते हैं, किस पे आते हैं, टाइम पे आते हैं। आइए सर, तो टाइम दिले है 2 साल, कई साल, 2 साल। तो अब सोचो सानू शैतान, 2 साल में कई गो हाफ ईयर, क्योंकि 4 हमको हाफ ईयरली करा तो सारे को हाफ ईयरली में ही लिखेंगे सानू शैतान। तो 2 साल में कई गो हाफ ईयरली जी, सानू कहाँ गया जी? सर 4 आ, हाफ ईयर। क्या करा सानू कार्तिक राज, 2 साल में कई गो एकांत बाबू हाफ ईयर जी? एकांत 2 साल में कई गो हाफ ईयर एकांत बाबू? 4 Sir, 4 4. हाफ, 4 हाफ ईयर बाबू। ये तो बच्चा कल लिखाइबे के ना संकल्प बाबू, 2 साल में 4 हाफ ईयर, बस काम खत्म हो गया। समझा है काम? तो टाइम हो गया बाबू 4 गो हाफ ईयर हो गया। अब अमाउंट बराबर फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो। बस आपको हम कहाँ करें कि 4 गो फार्मूला याद रखो, एक गो फार्मूला याद रखो ना, खाली कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करो। ज्यादा फार्मूला याद रखोगे ज्यादा टेंशन होता है ना बाबू। अभी तो फार्मूला पे बना लोगे, फिर बाबू बाद में भूल जाता। इसीलिए आपको कोशिश करते बाबू एक के फार्मूला याद करवाने का। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, 10 हो गया 10% बटा 100 हो जाएगा, हो जाएगा 4, 4 गो हाफ ईयर है, 4 पुट कर दो। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। आ रहा संस्कार शैतान समझ में जी? Yes. 1/10 संस्कार का भी बेसिक है, गड़बड़ है। नेक्स्ट, तो अमाउंट बराबर बाबू 10,000 बोला, एलसीएम लो ले 10 बाबू सानू, 10 प्लस 1 के पावर 4 हो गया 11 बटा कितना 4। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा अंकित शैतान, 10,000 11/10 के पावर 4, है ना अंकित? कहाँ गया जी? देखो बाबू निधि, तो इजी बीजी है कि नहीं बाबू? आप लोग के गार्जियन बाबू, मम्मी पापा जी बाबू, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो यही सब पढ़ जॉब किए हैं, ठीक है ना? Sir. जैसे कंपाउंड, क्वार्टरली, यही सब एग्जाम में आता है कंपटीशन में। तो आपको एक गो फार्मूला याद रखना है। हम टाइम को हाफ में, रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को भी बाबू 2 साल में कई गो हाफ ईयर। सर पुट CI 4641 है। ठीक है, म्यूट करो जी। 1464. ठीक, लिखो बाबू। 14641। अच्छा ठीक, लिखिए। तो इजी है बाबू, कुछ नहीं है। इसके बाद Sir, क्वार्टरली बन वाला, गया पूरा. अच्छा ठीक, क्वार्टरली का रहेगा सर क्या है? 4641 है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। क्या बाबू इसके बाद क्वार्टरली वाला है ना भोला? हाँ सर। तो धीरे धीरे मेरा बच्चा सब तेज हो जाएगा। आई सब मैक्सिमम बच्चे का जानते हैं, स्कूल वाला बच्चा को डाउटे डाउटे रहता है, कुछ है जी? 11/10 4 बार मल्टीप्लाई होगा कि नहीं निधि भोले? इसको शैतान अभी एडिशन नहीं आता है, 1/10 बाबू 11 लिख देती है। ये सब शैतान है बाबू। 1 0 2 0 3 0 4 0 मर गया, 4 0 मर गया, 11 11
तो 11 को करेगा 1 सर मल्टी 1 4 कितना आ गया बाबू 1 4 1 6 4 1 1 1 4 6 4 1 Sir, 6 4 sir, 1464. 1 6 4 चलो ठीक है। सर हाँ, 1 होगा One 1 होगा होगा लास्ट सर में. अच्छा वही तो बाबू, जब भी अमाउंट आपके आएंगे प्रिंसिपल से ज्यादा आएंगे, प्रिंसिपल 10,000 अमाउंट 14,000, तो CI नहीं निकाल लेगा मेरा बच्चा? हाँ सर निकाल लेंगे बाबू मेरे। A माइनस पी 14641 माइनस 10,000, तो यही सब बाबू आपको पढ़ना है, अब तेज हो जाना। 4641 रुपया लिखिए, सो सिंपल। किसको किसको नहीं आए समझ में? नहीं आए तो एक बार और समझाते हैं। लिखो निशांत, कि गणेश ना पढ़ेगा बाबू। ठीक, भोलार अध्यास सोना, लिखो लिखो बाबू मेरे। ये अंकित कहाँ गया जी? यहाँ पे बाबू, कैमरा घुमाओ अंकित बाबू, मोबाइल रोटेट करो जी। खेल थोड़ी ना रहे। संकल्प में आ रहा बाबू, संकल्प भोला। यस सर। हाँ नेक्स्ट बाबू लिखिए। इसके बाद आपके क्वार्टरली वाला एगो और समझाते हैं, जो नहीं समझा एगो और समझाते हैं। तो CI में एक के फार्मूला याद रखना है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है ना। इजी इजी करके हम लोग को धीरे धीरे सीखते चलना। लिखिए जल्दी करो बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बोला बोला जल्दी लिखो, बोला बोला जल्दी लिखो। ऊपर क्या देख रहा है वैदिक शैतान? नेक्स्ट बाबू। और सारे बच्चे को एकदम तेज हो जाना बाबू, एकदम सबसे अलग। मैंने बोला मैं 20 मिनट कर लेता हूँ। तो ऑन तो कर दिया, चालू नहीं करता ताला बता। अगर आप लोग का नेटवर्क नहीं पकड़ता बाबू, तो पापा जी को बोले कि थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन ले लीजिए। मोबाइल रिचार्ज में भी बाबू 200 रुपया आसपास में लगते हैं मंथली, 200 250। अब 500 के आसपास में बाबू वाईफाई हो जाएंगे, है ना। 400 500 के आसपास में, वो 3,000 में 3,000 में 6 मंथ देते हैं। वाईफाई से क्या होगा, आपका नेटवर्क क्लियर पकड़ेगा, क्लास करे में मजा आएगा। तो बाबू आप लोग ट्रांसपोर्ट से जाते हो स्कूल कोचिंग, तो पैसा तो लगता ही है जी। जिसको नहीं समझ में आया वंस मोर टाइम देखो सर, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्वार्टरली पे इंटर करेंगे। ये आपका हो गया, इसके बाद क्वार्टरली पे इंटर करेंगे, और करवा देते हैं। 45 नंबर, है ना। इतना बड़ा इसे आएगा नहीं आप लोग को, लेकिन समझा देते हैं। 45 नंबर 10,000 पे निकालते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% कर दो, एक्चुअल होता नहीं है 40%, कोई नहीं देता है बाबू, लेकिन आपको समझाने के लिए कर। टाइम कितना ले लिए, 2.5 ईयर्स। कितना साल, 2.5 ईयर्स, ताकि कैलकुलेशन 40% इसलिए रखे बाबू कि कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा आसान हो गया। 10% रखोगे तो 25 आ जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो हमको समझना ना है जी बाबू, है ना। किराने थोड़ी बनना है कि गुना भाग करने में टाइम वेस्ट करें। कॉन्सेप्ट सीखना है, लिखिए, है ना।
हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी सर लिखो। इससे पहले आपने क्वेश्चन में सीआई भी निकालना था सर, 44 क्वेश्चन नंबर में। सारे में CI ही निकालना है। आप सिर्फ नहीं ओके निकाले सर। कहाँ नहीं निकला हुआ बाबू? सर मैंने 43 सीआई नहीं सर, निकाला। 43 सर, 43 में नहीं किए थे ना। मेरे बाबू लास्ट में बाबू अच्छा नहीं किए थे, हो सकता है वो नहीं किए होंगे। चलो ठीक है, अच्छा, कर लिए सर। ठीक है बाबू। CI क्या है सर? अमाउंट निकाल लीजिए, तो मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, हो सकता है बाबू। चलो अब शांति सर से सुनो। इससे पहले क्वेश्चन वाला सीआई निकालना है कि खुद से कर लूं? हाँ कर लेना, इसको जल्दी लिखो। आप शांति से फिर 10 मिनट सुनना, जल्दी लिखो जी। सर क्वेश्चन उधर हाफ ईयरली है, आप क्वार्टरली करवाने वाले थे ना? अरे एक क्वेश्चन और करो ना जी, उसके बाद क्वार्टरली करवाते हैं। उड़ के नहीं ना पढ़ना, जल्दी करो बाबू, लिखो जल्दी। यही करो गणेश, पढ़ना लिखना इसको रहता नहीं, शैतान गार्जियन का पैसा खाली बर्बाद करता है। स्टैंड पर लगा रहा था फोन। देखो आप शांति से सुनो, क्या कह रहा है सर? ये कह रहा कि रेट अमाउंट प्रिंसिपल दे है 10,000, ठीक सर। रेट दिया हुआ है 40% और 2.5 ईयर्स। लेकिन अगला लाइन जरूर पढ़ना, क्या कह रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है। तो हाफ ईयरली कह रहा था, हमको एक गो फार्मूला याद रखना, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। तो ये जो रेट है ना बाबू, अगर हाफ ईयरली कह रहा है तो रेट को भी हाफ ईयरली में लिख लो। टाइम बाबू हाफ ईयरली कम, ये जो आपका बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम भी हाफ ईयर में ही कन्वर्ट कर दो और उसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो, आंसर लूट लो, सीधा सी बात है। तो आपको ये सोचना है कि 2.5 ईयर में कई 2.5 ईयर सर आवाज 2.5 साल में कितना हाफ ईयर है ना, ये करना है आपको। मतलब दिया हुआ क्या है सर, हम लोग पहले लिखेंगे। प्रिंसिपल मेरा दे दिया कितना सर, रुपया। रेट दे दिया सर 10% पर एनम, कौन सा एनम? पर एनम, है ना? है ना बाबू? देख नमस्कार, ये सब शैतान जंगल में बैठ जाता वो कहेगा फिर समझ में नहीं आएगा। जो जो बच 40% है। अच्छा ठीक है, लिख रहे हैं बाबू। ये सब शैतान हल्ला करता बाबू, डेवर्ट हो जाता। देखो बोला सच्चाई है बाबू, अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए बाबू तो कहीं नहीं समझ सकते हो। क्यों सर? क्योंकि कहीं भी पढ़ोगे बाबू तो बुक का क्वेश्चन करवाया जाएगा, सीक्वेंस ऑर्डर नहीं। कभी बुक का ऑर्डर तो रहता नहीं बाबू, कभी कुछ रहता, तो दिक्कत हो जाएगा। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है सीक्वेंस ऑर्डर में, और ऐसा नहीं बाबू कि एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना? तो शांति से सुनोगे तो गधा भी बैठेगा ना बाबू, तो आराम से समझ जाएगा। आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो इधर उधर नहीं करना। वह संस्कारों ने मम्मी के साथ में बीजी है, गलत चीज है ना बाबू। पढ़ाई को सीरियस लीजिए, डेफिनेटली सीख जाएगा। ऐसा है नहीं बाबू कि नहीं सीखेगा। तो रेट कितना है सर? 40% है। हाँ सर। हमको कैसे लाना? हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो रेट 40% है, तो 40 को हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे। एक साल का है पर एनम, मैंने एक साल का 40%, तो बाबू 6 हाफ ईयर का क्या करा है, तो हाफ ईयर का निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड दे देंगे। कितना हो जाएगा? 20% पर एनम, पर हाफ ईयरली हो जाएगा, पर हाफ ईयर या हाफ ईयरली हो जाएगा, है ना? हाँ सर, वेरी गुड, हो गया। तो रेट पता चल गया। ठीक, टाइम की बात करते हैं। कितना है सर? 2.5 ईयर्स है, यही है 2 होल 1/2। इसको ऐसे नहीं लिख सकता है 2 प्लस 1/2 ईयर्स। मतलब क्या सर? अरे 2.5 को ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, 2 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर। 2 साल आधा साल, हो गया।
अब 2 साल में कई हाफ ईयर, कल ही याद करवाए हैं। आपको जो भी बताया जाता है वो पीछे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है। 2 साल में कई वो हाफ ईयर सोचा, 4 हाफ ईयर है ना बाबू। हाँ सर, 4 हाफ ईयर। और आधा साल में कई हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर हो गया। 4+1 कितना, 5 हो गया। तो जो बच्चा मेरा तेज है डायरेक्ट 2.5 ईयर में 5 साल करेगा, जो बच्चा थोड़ा कमजोर है वो ऐसे करके करेगा। सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो 5 हाफ ईयर हो गया, बस ये टाइम हो गया, रेट हो ये गया, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर लूटो, सीधा सी बात है ना। हाँ सर, तो अमाउंट बराबर कितना, P इंटू 1+R/100 के पावर T। हो गया, पुट में आंसर लूटो बाबू। चलो लिखो भोला मेरा। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन ही है, मेन इतना ही है। 10,000 लिखो बाबू मेरे, 1 प्लस रेट बाबू 20% बटा 100 के पावर 5। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 5 पावर आया तो। 20 से बाबू 100, 5 टाइम में, इसीलिए 5 लिए थे बाबू, ताकि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, बड़ा नंबर लेंगे तो दिक्कत हो जाता। 1+1/5 के पावर 5 है ना। हाँ सर, इजी बीजी। इसके बाद क्वार्टरली वाला, कौन सा, लिखो भोला मेरा, क्वार्टरली वाला। तो क्वार्टरली वाला भी ऐसे ही करेंगे निधि, है ना भोली। हाँ सर, ऐसे ही करना है। लिखा बाबू, अमाउंट बराबर कितना, 10,000 इंटू 1+5, 5 एलसीएम लेंगे, 5+1 हो जाएगा अंकित के पावर 5 हो जाएगा। 10,000 6/5 के पावर 5 है ना। 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं बाबू, करेंगे सर। 10,000 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5। काटोगे तो काट सकते हो, काटोगे बाबू 25 4 25 25 125 से 10,000 कट जाएगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। हाँ सर, काटो बाबू, काट छाट करो। 5 से बाबू कितना टाइम में, 10,000 है तो 2,000 कटेंगे। फिर 5 से बाबू 200 है तो बाबू 400 बार में कटेगा। 5 से बाबू 80 बार में कटेंगे। 5 से बाबू 16 बार में कटेगा, है ना। हाँ सर, अभी बच्चा मेरा कैलकुलेट करेगा और ये हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 5 को 6 डिवाइडेड बाई 5। 16 6 जब बाबू 36, 216। इसको और थोड़ा करोगे बाबू मेरे, मल्टीप्लाई करना, आंसर 16 16 6 जा 96 मल्टीप्लाई बाबू 36 36 36 36। लिखो भोला कि नहीं भोला, जो 36 अठोतल से फिर ये 8 और फिर
ये 6 हो जाएगा, 8 1 1 हो जाएगा। ये 4 को 6 मल्टीप्लाई करके 1186 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके 5 करो, फिर CI हम लोग निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन तो आसान होता है, थोड़ा सा करना है। नहीं, गप नहीं बोली, गप नहीं बाबू, इधर ध्यान दो बाबू, फिर नहीं तो नीचे वाला 5 छूटेगा। लिखो। $11,000 आ जाएंगे बाबू अमाउंट। ये आ जाएगा 113856 डिवाइडेड बाई 5। 22,771.5। तो CI हम लोग निकाल लेंगे बाबू, 10,000 में घटा दो। है ना, CI हम लोग निकाल लेंगे आराम से। कितना निकालेंगे CI सर? $10,000 तब 12,715 हो जाएगा, 12,771। ₹71.5 हो जाएगा। 40% के हिसाब से ₹12,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। वेरी गुड, लिखिए। है ना बाबू? हाँ सर, लिखो भोला। नेक्स्ट भोला मेरा। तो इस तरह से हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन बनाते हैं। उठा बेटी करवाएंगे, वो बहुत सारा बच्चा नहीं भेजा था। एक वो अब होमवर्क देते हैं, अभी 5 मिनट है, लिखो आप लोग। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रहेगा तो इसी तरह से करना। इसके बाद क्वार्टरली वाला एक क्लास लगेगा। एक क्लास में क्वार्टरली हम लोग सीख जाएंगे बाबू। मंथली वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पावर 12 आ जाएगा। मंथली में करोगे पावर 12 आ जाता है, वो 12 आ जाएगा ना जी, तो वो फिर कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 46 नंबर बाबू। $46 नंबर भोला मेरा। है ना सर? हाँ सर। कै रुपया लेगा? काट छाट करने में आसान रहे बाबू। 8,000 ले लो भोला मेरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, ज्यादा पावर बढ़ाएंगे तो आप लोग को कटने में दिक्कत हो जाएगा भोला मेरा। 10 करोगे तो 25, 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा जी, फिर 5 आ जाएगा ना बाबू, 5 से 20, 21 को 4 बार करना पड़ेगा। है ना बोला मेरा। लो बाबू 5% लोगे, 10% लो, बोलो 5% करो भाई, थको थोड़ा सा। 5% बाबू तो 2.5 आ जाएगा। करेगा इतना ही करो, 2.5 इयर्स के लिए ही करो, ठीक है। थको एक काबू। 8,000 है बाबू, 5% है, और कैसा साल है? 2.5 साल है, 2.5 ईयर्स है कि नहीं बाबू? बनाना इसको, ये आपका होमवर्क हुआ। करना है खुद, DIY, डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प।